किसी के साथ हम नहीं हैं, इसीलिए उनका फर्क है। आप बहुत बड़े विद्वानी को जाइए ना सर, आपका सीट भी अगर है, मैं बता रहा हूँ सर, उसका सीट भी नहीं है। जो बात करें जिस सीट की नहीं, वो सीट नहीं है विभाग में। अगर सीट बन गया, मेरिट बन गया तो उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए ना, तो विभाग क्यों नहीं देगा? फिर अपने ओली की बात क्यों करें, आप अंक की बात क्यों करें? जब आपका मेरिट बन चुका है तो फिर अंक कहाँ बात? आपका मेरिट बन ही गया, आप ज्वाइन कीजिए जाके, तो फिर अंक की बात आप क्यों कर रहे हैं? पता है कि ये पात्रता परीक्षा है, ये बात आप लोग जानिए सर। वो जानता है कि पात्रता परीक्षा में कोई मेरिट नहीं होता। हम नहीं बोल रहे सर, हाईकोर्ट के जज बोले, वो तीन जज बोले, तीन बार बोला गया। लेकिन ये लोग जो है नाजायज मांग के साथ बैठिएगा तो कोई भी नहीं सुनेगा। सीधा बात है, हम लोग का एक ही बात है, 2020 की नियमावली का फॉलो हो और जो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जाए, और हम कुछ मांग नहीं कर सकते। और भी साथी हम इनसे भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आपस में शीत युद्ध क्यों चल रहा है। सरकार से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। कुछ भी नहीं है। देखिए, हम लोग जांच मांग के साथ हैं। 12 मार्च को जब रिजल्ट निकला था तो केवल क्वालिफाई की बात की गई थी, तो हम लोग क्वालिफाई थे। लेकिन ये जो है ना, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी वो बहुत बड़े, समझिए कि स्कैम करते, और कुछ जो मेरिट, हम ये नहीं कहते कि सब मेरिट पर जी, लेकिन कुछ मेरिट वाले जो लोग हैं, जो पैसे के बल पर, जिसको 52 नंबर था, 51 नंबर था, उसमें एक आगे लगाकर 151 हो गया, तो वो मेरिट में हो गया। वो अपने आप को बोलता है कि हम पूरे में पूरे मार्क्स लाए। अगर पूरे मार्क्स लाए तो आप विवेक करिए ना सामने में आके। हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि आप जितने भी मेरिट के टॉप 100 स्टूडेंट है, उसका इंटरव्यू जैसे मैट्रिक इंटर का लेता है ना, वैसे लेकर के बताओ, या फिर 12 मार्च की रिजल्ट पर श्वेत पत्र जारी करो। अगर आप लग रहा है कि रिजल्ट गड़बड़ है तो जारी करो। और हम लोगों को जो है, हम लोग कभी भी किसी मीडिया वाइट में या कोई भी न्यूज चैनल में देखे होंगे कि नॉट मेरिट वाले जो हम लोग को नॉट मेरिट कहता है, वो हम लोग जो रियल क्वालिफाई है, रियल क्वालिफाई, कभी किसी को गाली दिया, कभी अफसाद बोला, उधर से बोला जाता है शिक्षा मंत्री के गोली मार देंगे, हम किरोसिन तेल छिड़के अपने आप को दाह कर लेंगे। अरे स्कूल में जाइएगा तो बच्चे को यही सिखाइएगा कि अगर स्कूल में बच्चा, अगर टीचर फेल, मतलब किसी कारण है वो फेल हो जाए एग्जाम में, तो छत पर से कूद जाओ, जाकर के पंखे में लटक जाओ, ये सिखाइएगा। अब तो पूरे बिहार को बर्बाद कर दीजिए। ऐसे मानसिकता वाले लोग अगर शिक्षक बनेंगे तो क्या करेंगे? वो तो बर्बाद ही कर देंगे। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे पागल लोग जो मेंटलिटी खराब हो, उन्हें शिक्षक कभी ना बनाए। अन्यथा हमारे बिहार के जो संस्कार है, माता पिता को पैर छू के प्रणाम करते हैं, वो बच्चे बंदूक लेकर माता पिता कहेंगे कि ना खरीदेगा ना मोटरसाइकिल, तो गोलियां मार देगा, क्योंकि ये जाके सिखाएंगे, ये तो कहते शिक्षा मंत्री को कि हमारा नौकरी नहीं दीजिएगा तो गोली मार, तो वही चीज ना वहाँ सिखाएंगे। तो मेरा कहना है कि ऐसी मानसिकता न रखें। हम एक शिक्षक हैं, हमें अपने करियर का ख्याल है, हमें अपने अनुशासन में रखें। एक बात हमको आप समझा दीजिए, आपका भी मांग सरकार से है, उनका भी मांग सरकार से है, दोनों को नौकरी सरकार देगी या नहीं देगी, फिर एक दूसरे पे आरोप का आरोप जो जर रहे हैं, ये क्या सही है? सरकार को होगा तो देगी, आपको भी देगी, उनको भी देगी, तो आपस में लड़ना क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा। हम लोग लड़ नहीं रहे, हम उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। देखिए, होता क्या है ना कि सरकार को गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। शिक्षा में वो बोल रहा है कि वो गलत है, उनको नौकरी नहीं दिया जाए, आप बोल रहे हैं कि वो गलत है, वो मेंटल है। इसको क्लियर कर देते हैं। भारत के कोई भी टीईटी की परीक्षा, जो टेट परीक्षा होती है, उसमें मेरिट नहीं बनता, वो क्वालिफाइंग की परीक्षा होती है। चाहे आप नेट ले लीजिए, नेट में जो टीचर बनता है, मतलब कॉलेज में जो प्रोफेसर बनता है, उसके लिए नेट का एग्जाम होता है, उसमें कहाँ होता है मेरिट? सीटेट की परीक्षा होता है, उसमें कहाँ मेरिट होता है? बिहार में अभी का इतिहास या अदर स्टेट के भी देख लीजिए, कौन सा स्टेट मार्क्स पर इसको मेरिट बनाता है? नहीं तो बनाता है। विभाग इसको पूर्ण रूप से लेटर के द्वारा ये कह दिया कि ये हमसे ईरर हो गया, गलती हो गई, और इसके लिए उन्होंने 26 को लेकर जारी कर दिया कि दोनों इक्वल है, अब कोई मेरिट टेरिट नहीं है। तो वो लोग उसी चीज को लेके है कि नहीं हम मेरिट में, कैसे मेरिट में भाई? 3 केस किए कोर्ट में, तीनों केस में उन्हें पटकनी मिली, तीनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और जज महोदय के सिंगल बैच, डबल बैच, सब बैच से उन्हें ये मिला कि STET क्वालिफाइंग की परीक्षा है, और इसमें जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं सभी नियोजन में जाएंगे और सभी शिक्षक बनने के पात्र हैं। उनमें जिसको जितना अंक मेरिट बनेगा उसके आधार पर उनकी ज्वाइनिंग होगी, बात क्लियर है। लेकिन ये लोग जबरदस्ती सरकार पर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि STET मार्क्स पर लो, जो सरासर गलत है, क्योंकि ये लोग तो बैठने से हैं, आनंद किशोर को पैसा दे करके अपना मेरिट बनवाएंगे। आप देखिए, जबरदस्ती बोल रहा है, यहाँ एक आम इंसान बैठ सकता है, अपनी मांग को मांग सकता है।
देखिए जो बीटेड वाले बैठे हुए हैं उनका सीटेड वाले विरोध कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो गलत है। आप सीटेड है, वो भी सीटेड है, वो बोल रहे हैं आप गलत है, आप बोल रहे हैं वो गलत है। सरकार तो हर किसी की सुने की मन होगा दे कि नहीं देगा। आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बच्चों वाली जो हरकतें चल रही है यहाँ पे, तो ये क्या लगता है कि शिक्षक बनने के इतने काबिल रखते हैं, इतने पढ़ लिख के आए हैं, और ये बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं कि वो गलत है, उनको सरकार नहीं, उनकी बात नहीं माने। आप बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं उनकी बात नहीं माने, आप बोल रहे हैं उनकी बात नहीं माने। ये सब बात नहीं है। बात ये है ना कि हम लोग ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे, पूरा सब क्वेश्चन किया जा रहा है, उसका सिर्फ जवाब दो। और हम लोग इस तरह की कोई हरकत नहीं कर रहे। आप किसी भी न्यूज़ चैनल में देख लीजिए, हमारे क्वालिफाई की तरफ से कोई हरकत नहीं है। सर देखिए, जहाँ तक बात ये है ना, ये जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये एक लड़ाई नहीं, ये विचारों का मतभेद है। ठीक है, हम लोगों का विचार है गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। हम लोग गवर्नमेंट जितने भी जो गवर्नमेंट अपना जो टीचर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो STT के नाम से जाना जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन बनाया है, हम उसके साथ हैं कि गवर्नमेंट अपने रूल और रेगुलेशन को जो बनाया है उसको फॉलो करे। जैसे कि आप बिहार गजट पालन कर लीजिए, नियमावली पालन कीजिए, ऑनलाइन सेंट्रलाइज कर लीजिए, और उसके बाद 12 मार्च को जो हम लोग को बोला गया था कि जितने भी क्वालिफाइड करेंगे सबकी नौकरी पक्की, तो हम गवर्नमेंट के नियम जो नियम और नीति से खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम उनके अकॉर्डिंग है। लेकिन उनका जो मांग है, उनका मांग है कि STT मार्क्स पे हो और एकेडमिक खराब है। मेरा एक क्वेश्चन है नॉट ओनली आप लोगों से, उनसे और पूरे बिहार की जनता से, कि जिसका माइंड सेट यहाँ जो लड़ाई है वो माइंड सेट की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। जिसका माइंड सेट ये बना हुआ है, जिस टीचर का माइंड सेट ये बना हुआ रहेगा कि एकेडमिक का डिग्री फर्जी होता है, खरीदा जाता है, और वो टीचर किस सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट और किस स्कूल में जाएंगे, 1 to 12 में जाएंगे। 1 to 12 मतलब जब एकेडमिक में वो जो खुद ही टीचर बन के एकेडमिक में जा रहे हैं, और उनका माइंड सेट बना हुआ है कि एकेडमिक का डिग्री खरीदा जाता है, पैसे दे के खरीदा जाता है, और एकेडमिक सही नहीं होता है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वो किस माइंड सेट के साथ वो बच्चों के स्कूल में पढ़ाएंगे? तो सरकार तय करेगी ना वो तय करने वाले होते हैं, ना आप तय करने वाले होते हैं। नहीं, यही बात हम बता रहे हैं। नहीं, हम तय नहीं कर रहे हैं, उनका विचार बता रहे हैं आपके सामने। उनका यही विचार है कि एकेडमिक खराब है और एकेडमिक को खरीदा जाता है, तो वो तो यही ना बच्चों को पढ़ाएंगे कि आप 2 लाख रुपया बाबूजी से बोलो, और 2 लाख रुपया तुम्हारे 10th के लिए डिग्री में दे देंगे, तो तुम्हारा मार्क्स अच्छा आ जाएगा, 12th में अच्छा आ जाएगा। बच्चों को यही शिक्षा देंगे। ये विचारों का लड़ाई है, हम उनके विरोध नहीं है, लेकिन उनका अगर ये विचार के साथ अगर टीचर बनेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगा। पार्टी बन गए आप लोग, जैसे राजनीतिक पार्टी के विचार का लड़ाई होता है, विचारधारा की लड़ाई होता है कि उनका विचार मार्क्सवादी अलग होते हैं, कांग्रेसवादी अलग होते हैं, जनता दल जो पार्टी होते हैं वो अलग होते हैं, समाजवादी अलग होते हैं, सबकी अपनी विचारधारा की लड़ाई होती है। अब आप लोग स्टूडेंट हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, एक काबिल टीचर है, पढ़े लिखे हैं, वो भी आपका विरोध करते हैं कि इनको नहीं लिया जाए, ये गलत है। तो सरकार तय करेगी ना। हम उनका विरोध नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि जितने भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो भी वो लोग विरोध करते हैं हमारा कि हम लोगों को नहीं लिया जाए, ये उनका विरोध है। लेकिन हम लोग उनका विरोध नहीं किए। हम लोग बोलते हैं कि सरकार ने जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट दिए हैं, आपके साथ सीटों की संख्या, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट, 80,000 का संख्या हमारा है, 80,000 से सीटों की संख्या अभी प्रेजेंट में दिखाया गया कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए 1 लाख सीट है। तो हमारा गवर्नमेंट से ही मांग है कि जब क्वालिफाइड स्टूडेंट कम है, उनके लेकर, उनको छोड़ नहीं रहे, उनको लेके 80,000 है, तो आप क्यों नहीं सीटों की संख्या 40 बार सब्जेक्ट वाइज रिक्ति को बढ़ाकर सभी को एक साथ ले लीजिए। ये हमारा विचार है। हम उनको ये नहीं बोलते कि वो बोलते हैं कि हम लोगों को नहीं लिया जाए, हम लोग जाहिल इंसान हैं, लेकिन हमारा मांग ऐसा नहीं। हम बोलते हैं गवर्नमेंट से कि सबको लीजिए, उनको भी जॉब दीजिए, हमें उनसे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उन लोगों का मेंटलिटी सुधारना होगा। और इस माइंड सेट के साथ कि एकेडमिक का डिग्री फर्जी होता है, खरीदा जाता है, बच्चों को शिक्षा क्या मिलेगा, ये हम पब्लिक पे छोड़ते हैं, और पब्लिक इस पर डिसाइड करेगी कि ये इस माइंड सेट का जो टीचर होता है क्या क्वालिटी एजुकेशन बिहार के बच्चों को दे सकता है, जिसको माइंड सेट में बैठा हुआ है कि एकेडमिक का डिग्री खरीदा जाता है। आप कुछ बोल रहे हैं? हम बोल रहे थे इसमें कि ये जो एकेडमिक की बात कर रहे हैं और एस्टेट मार्क्स, तो बताइए कि मैट्रिक की जब एग्जाम होती है, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा हम लोग स्टडी किए, पढ़े, उसमें मार्क्स, फिर इंटर की तैयारी की, इंटर में पढ़े, तो वो सारा डिग्री फर्जी है, और एक स्टेट का मार्क्स जो है आप दे के आए वो सही हो गया। ये कैसे बात हम बता रहे हैं कि फर्जी और सही सरकार साबित करेगी ना वो करेंगे ना आप करेंगे, बोलने से तो गलत नहीं हो मेरा जाएगा। मानना है कि सरकार जो भी रूल बना रही है हम उसके साथ हैं, हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं चाहते। सरकार जैसे भी चाहे हम लोग को बहाली कराए। मेरा मांग है कि बिहार बजट का पालन करते हुए जल्द से जल्द ये जो नोटिफिकेशन है जारी करें, हम लोगों को नियोजन में भेज। ये बात है ना कि मतलब आपने अपना सर्टिफिकेट सरकार को दिया, सरकार की काम है कुछ ऐसे दे दे, फर्जी को दे दे या फिर वो गलत को दे दे या अच्छे को दे दे, वो तो उनका काम
काम इनका काम तो है बस नहीं। वही हमारे देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार गजट का अक्षरशः पालन हो। बिहार गजट किसने बनाया? बिहार गजट तो सरकार ने बनाई, उसमें राज्यपाल का मोहर सिग्नेचर सब है। तो मैं वही मांग रहा हूँ कि एजुकेशन पर बिहार गजट आपने बनाया तो बिहार गजट का पालन कर लीजिए, और उसी के क्योंकि आप ही का बनाया हुआ रूल है उसको पालन करके सबकी नियुक्ति दीजिए। मैंने ये भी नहीं कहा कि उतना ही की दीजिए, 80,402 क्वालिफाई है तो सबको दे दीजिए ना, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि 1 लाख सीट खाली है तो उतना को देने में क्या दिक्कत है? आपको उतनी की नियुक्ति दीजिए, बात खत्म, मैटर खत्म। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसको लटकाए नहीं, इसको चुनावी मुद्दा की तरह नहीं यूज हो, ये आगे नहीं बढ़े, जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जाए बस। सर एक पॉइंट और आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि चूंकि आप डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, डिजिटल एजुकेशन के लिए कंप्यूटर का सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, और जैसा कि जो एनसीईआरटी का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 6 क्लास से हम लोगों का 12th क्लास तक डिजिटल एजुकेशन और कंप्यूटर को नेसेसिटी किया गया है। तो गवर्नमेंट से हमें डिमांड रखते हैं कि जो एज पर द बिहार गजट 2019 हर एक स्कूल में कंप्यूटर का एक मेन टीचर, एक जो सपोर्टिंग टीचर होता है, हर एक स्कूल में 2 टीचरों की डिमांड की जो मतलब जो लीगल डिमांड है जो बिहार गजट में लिखा हुआ है उसको पालन किया जाए। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या 9360 है, अगर उसको पालन किया जाए तो हर एक स्कूल में 2 टीचर कंप्यूटर के हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो रूल अभी जो बना हुआ है और डिजिटल एजुकेशन की आप जो बात करते हैं वो बहुत अच्छे से होगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हर एक स्कूल में 2 टीचर बढ़ाकर 9360 स्कूल में हर एक स्कूल में 2 टीचर दीजिए, ताकि 18-19 हज़ार वैकेंसी क्रिएट हो जाए। देखिए बड़ा अच्छा बात बोले कि रोजगार की बात कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने मुद्दों से भटक जाते हैं और आपस में ही मतलब बात मतलब बढ़ जाता है और